अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। जून 2021 के करंट अफेयर्स में आप सबका इस्तकबाल है। इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस मज़ीद बनाने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की पहली रेबीज़ फ्री रियासत कौन सी है? गोवा, कर्नाटक, सिक्किम या राजस्थान? और इसका सही जवाब है गोवा। भारत की पहली रेबीज़ फ्री रियासत गोवा है। गोवा में पिछले 3 साल से एक भी रेबीज़ का पेशेंट यानी मरीज़ नहीं मिला है। इस तरह से ये भारत की पहली रेबीज़ फ्री रियासत हो गई है। जब बात गोवा की आई है तो गोवा के बारे में चंद मुख्तसर सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। गोवा का सदर मुकाम पानाजी है और यहाँ की सरकारी ज़बान जो है वो कोंकणी है, और गोवा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रमोद सावंत हैं। सबसे अहम यहाँ के रक़्स हैं जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। गोवा के जो मशहूर रक़्स हैं वह फुगडी, ढालो और कुंभी। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वह हैं भगवान महावीर सांक्चुरी और मोलेम नेशनल पार्क, बर्ड सांक्चुरी और सलीम अली बर्ड सांक्चुरी है। ये नेशनल पार्क और रक़्स अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अगला सवाल है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस शहर को हासिल हुआ है? इंदौर, सूरत, बेंगलुरु या ए और बी? और इसका सही जवाब है ए और बी, यानी इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 हासिल हुआ है। मरकज़ी हुकूमत हर साल स्मार्ट सिटी अवार्ड देती है और ये कई ज़ुमरों में यानी कई कैटेगरीज़ में ये अवार्ड्स होते हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीती है वो स्मार्ट सिटी कहलाती है। तो इस साल 2020 के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जो है वो इंदौर और सूरत ने जीता है। सूरत गुजरात में है। आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि इंदौर कौन से शहर में है। इंदौर कौन से शहर में है? अगला सवाल है, पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? और इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीता है। यहाँ पर आपको 2-4 बातें याद रखना ज़रूरी है। पहली बात ये कि जब न्यूजीलैंड ने ये जीता है तो फाइनल में कौन हारा? फाइनल में इंडिया ने हारा है, यानी न्यूजीलैंड ने जीता है, इंडिया ने हारा है। और ये किस मुकाम पर हुआ? ये मुकाम है साउथहम्पटन। इंग्लैंड का एक शहर है साउथहम्पटन, उस शहर में हुआ है, और स्टेडियम का नाम है रोज़ बॉल स्टेडियम। रोज़ बॉल स्टेडियम में ये मुकाबला हुआ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप। ये इसलिए भी अहम है कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का ये पहला मुकाबला था जो लगातार 2 साल चलता रहा, और फाइनल मैच न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान में हुआ जो कि इंग्लैंड में हुआ। अगला सवाल है, पूजा रानी बोहरा का ताल्लुक़ किस खेल से है? क्रिकेट, कबड्डी, बॉक्सिंग या टेनिस? और इसका सही जवाब है पूजा रानी बोहरा का ताल्लुक़ है बॉक्सिंग से। ये हाल ही में ख़बरों में रही हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इन्होंने भारत का नाम बुलंद किया है। एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 75 किलो की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पूजा रानी बोहरा ने, और पूजा रानी बोहरा का ताल्लुक़ है बॉक्सिंग से। अगला सवाल है, सिल्वर लाइन किस रियासत का रेलवे प्रोजेक्ट है? तेलंगाना, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला? और इसका सही जवाब है केरला। सिल्वर लाइन जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो केरला का रेलवे प्रोजेक्ट है। अगला सवाल है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस रियासत में क़ायम होगा? ये पहला मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा जो किसी रियासत में क़ायम होगा। यह कौन सी रियासत है? गुजरात, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर या केरला? और इसका सही जवाब है गुजरात में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये गुजरात में क़ायम होगा। अगर आपको अंदाज़ा है या मालूम है तो ये बताइए कि भारत में मिनी जापान किस मुकाम पर क़ायम किया गया? मिनी जापान, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का विज़न है
जिसके अंडर में मिनी जापान भी एक मुकाम है जो कायम किया गया है, जहाँ पर जापान के कल्चर को बताया जाता है। तो आप कमेंट में लिखकर बताएं मिनी जापान कहाँ कायम किया गया। सवाल इस तरह से है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर इम्तिहानात में ये सवाल पूछा जाता है और इसका सही जवाब है 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मनाया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और इजाफा कर लें कि इस साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एम योगा नामी एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। एम योगा मोबाइल ऐप को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तहत। सवाल इस तरह से है, नौ कायम शुदा रायमोना नेशनल पार्क किस रियासत में है? यानी अभी कायम हुआ ये रायमोना नेशनल पार्क, वो किस रियासत में है? कर्नाटक, आसाम, केरला, मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, और जबकि ऐसा नेशनल पार्क जो अक्सर हाल ही में ख़बरों में रहा हो तो वो हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। ये जून के महीने में ये रायमोना नेशनल पार्क ख़बरों में रहा है, और ये है आसाम में। आसाम में जो नेशनल पार्क हैं वो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। जो मशहूर नेशनल पार्क थे वो 5 थे, ये रायमोना जो हो गया वो 6वां हो गया। 5 जो नेशनल पार्क थे जो अक्सर इम्तिहानात में भी पूछे जाते हैं, आसाम के जो 5 नेशनल पार्क, एक है काजीरंगा, दूसरा मानस, तीसरा नमेरी, चौथा औरांग, 5वां है डिब्रू साइकोवा। अब 6वां हो गया है रायमोना नेशनल पार्क। और इसके बाद 7वां नेशनल पार्क जो आसाम का ही है वो है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह से आसाम के अंदर 7 नेशनल पार्क हो गए। 7 के साथ बहुत अहम है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। अगला सवाल है, मेरापी आतिशफ़िशां किस मुल्क में वाक़ है? इंडोनेशिया, सऊदी अरब, भारत या नेपाल। मेरापी आतिशफ़िशां हाल ही में फट पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मची है, और ये है इंडोनेशिया में। मेरापी आतिशफ़िशां इंडोनेशिया में है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौ मुंतखब शुदा सदर अब्दुल्ला शाहिद का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? इंडोनेशिया से है, सऊदी अरब से है, मालदीव से है या मलेशिया से है? और इसका सही जवाब है मालदीव से। अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असम्बली है उसके जो नए सदर मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक़ है मालदीव से। अगला सवाल, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 किस खातून ने जीता? आमतौर पर 4 बड़े टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, उन चारों के फ़ातिहीन के नाम आपको याद रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर सवाल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 किस खातून ने जीता है, तो सही जवाब है बारबोरा क्रिजिकोवा ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 ने जीता है। अगला सवाल है, इसराइल के नए मुंतखब सदर का नाम क्या है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, 4 नाम भी बहुत अहम हैं, और इसका सही जवाब है इसाक हर्जोग जो हैं वो इसराइल के नए मुंतखब हैं। ऑप्शन बी जो है इब्राहिम रईसी, ये ईरान के नए सदर हैं, और ओखना कुरुलेसुक ये जो हैं मंगोलिया के नए सदर मुंतखब हुए हैं, और अब्दुल्ला शाहिद, अभी आपको बताया गया, अब्दुल्ला शाहिद जनरल असम्बली यूएनओ के सदर मुंतखब हुए हैं। अगला सवाल है, बिटकॉइन को क़ानूनी मौक़ूफ़ अता करने वाला दुनिया का पहला मुल्क कौन सा है? बिटकॉइन को क़ानूनी मौक़ूफ़ अता करने वाला पहला मुल्क है एल सल्वाडोर, और इसका सदर मुक़ाम है सैन सल्वाडोर, और इसकी सरकारी ज़बान स्पेनिश है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल में से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का नौ मुंतखब गैर मुस्तकिल रुकन नहीं है, यानी अभी जो न्यू मेंबर्स सेलेक्ट हुए हैं उसमें से कौन सा मुल्क नहीं है? आपकी इत्तला के लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके 5 मुस्तकिल अरकान होते हैं जो हमेशा रहते हैं, और 10 जो हैं गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं जो 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं, उसके बाद तब्दील हो जाते हैं। हाल ही में जो 5 नए मुंतखब हुए हैं वो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गबन, घाना और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 5 ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के लिए मुंतखब हुए हैं,
जिनकी मियाद 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी। और सवाल है यहाँ पे ये कौन सा मुल्क नहीं है, वो है श्रीलंका, इस लिस्ट में नहीं है। दुनिया का पहला मास्क फ्री मुल्क कौन सा है? अब जबकि कोरोना ने तबाही मचा रखी है और हर तरफ तबाही चल रही है और लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं, यानी मास्क लगाकर फिर रहे हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहां पर मास्क लगाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, और वो मुल्क है इसराइल। इसराइल मास्क फ्री मुल्क बन गया है।